हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करना था, इसके नीचे ही शॉर्ट करना था। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, तो यहाँ 1:1 का ट्रेड मिला होगा या छोटा स्टॉप लॉस गया होगा। यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, यहाँ से यहाँ तक के पूरे टारगेट्स मिल गए। यहाँ पे ट्रेल एसल हिट होने के बाद एक टारगेट फिर से मिला है। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही। इस लेवल के आसपास कोई भी ट्रेड मिले तो अपसाइड का इनिशिएट कर देना है। इसके नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करना है। ठीक है, और इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। बाकी अभी इसके होने के चांस कम है। अभी इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद ही अपसाइड जाएगा। ठीक, बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। यहाँ मैंने कहा था कि या तो नीचे आएगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली तुरंत नीचे आ जाएगा। बाकी ये तुरंत नीचे आया, इस बताया था, सेम वैसा ही बना है और अपसाइड गया। देखो, ठीक है, जैसा बताया था वैसा ही हुआ। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, और क्योंकि ये वाले पार्ट्स हो चुके हैं तो अब इनको हटा देते हैं। यहाँ पे रखेंगे इनको। अब ये पूरा पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बचेगा कौन सा वाला पार्ट? अब ये वाला पार्ट बचा है यहाँ से। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बना लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी सेम है। इस एरिया पे जब तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई ब्रेकआउट कंसिडरेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अच्छा ट्रेड नहीं देगा। यहाँ पे कोई भी ट्रेड अगर नीचे से टच मिलता है, जैसे एक ये जहाँ से जा रहा है, अगर वापस कभी यहाँ पे टच करता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, इसके नीचे आता है तो सेम वही, यहाँ पे तो आएगा पर ये ऐसे आके यहाँ एक ऐसा अपसाइड का भी मोमेंटम बनाएगा। ठीक है, तो एवरी एरिया ऑफ इट इज़ ऑफ बाउंस। गोल्डी भाई, गोल्डी भाई में देखो जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। इसमें मैंने बोला था या तो यहाँ से बाउंस आ सकता है या हो सकता है यहाँ से बाउंस आए। तो यहाँ पे क्योंकि बाउंस किया, यहाँ पे जैसे नीचे आया, यहाँ पे हो सकता है ग्रीन कैंडल देख के आप लोगों ने ट्रेड इनिशिएट कर दिया हो। फिर एक ऐसे हिट हुआ, यहाँ से मैंने एक बोला था डाउन साइड का मूव आएगा, यहाँ से टच लेगा। एग्जैक्टली टच नहीं किया, पर इसने एग्जैक्टली वैसा पैटर्न बनाया, डब्ल्यू जैसा मैंने बताया था बुलिश होता है। इसके ऊपर अब यहाँ पे क्रॉस किया तो होपफुली यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी, और यहाँ एंट्री नहीं ली होगी तो वेट करो, इस एरिया के आसपास कहीं सपोर्ट मिलता है तो ले लेना। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा जोन है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिले तो अपसाइड का ट्रेड ले लेना। बाकी अगर कोई भी नीचे आता है तो नीचे अब यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट करना। हाफ क्वांटिटी में ही करना, फुल क्वांटिटी में कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी में जैसा बताया था एग्जैक्टली इस एरिया पे हम लोगों ने सोचा था सपोर्ट करे, इस एरिया पे सपोर्ट एरिया बनाना था इसको। तो ये खुल ही गया गैप अप, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था इसके ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पहले टारगेट थे, ये दूसरा और फिर ये तीसरा था। इसने किया क्या, खुलते ही अपना टारगेट दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूसरा दिया, उसके बाद कंसोलिडेट करके नीचे ही आता गया। तो अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं और फिर अब हमें करना क्या है, अब कल वेट करेंगे। कल अगर इस एरिया के ऊपर रहता है तो बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए इस एरिया में रहेगा तो यहाँ पे दो चांसेस हैं, ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। इस एरिया में ऐसे करके ऐसे जा सकता है और यहाँ से सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, तो इस एरिया में जब तक कि नीचे से ऊपर नहीं जाता तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा, और इस एरिया के नीचे आएगा तो शॉर्ट करना ही है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर ही बाइंग करनी है, क्योंकि ये पूरा एरिया सपोर्ट जोन जैसा ही है। यहाँ पे एक छोटा सा बाय ये सेल इनिशिएट करना, बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये एक इस तरह का जोन बना सकता है ये। तो कोशिश करना कि ट्रेड अपसाइड के लेना और इसी के ऊपर। अगर बाई चांस कल 12 बजे के बाद भी मार्केट यहाँ रहता है तो शॉर्ट करना नीचे की ओर के लिए, और ये एरिया भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे आता है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही बनेंगी। ठीक है, क्रूड ऑयल, क्रूड में भी देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, अभी तक मार्केट उस एरिया तक पहुंचा नहीं है। इस एरिया में जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक कोई बाइंग नहीं इनिशिएट करनी है, और जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक शॉर्ट नहीं करना है। सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स अपने अपोजिट ही चला गया एकदम। हम लोगों ने इसमें जैसा डिसाइड किया था उस तरह गया, पर बहुत ऊपर चला गया। गैप अप तो बैंक निफ्टी भी खुला था और सेंसेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर खुल गया। तो यहाँ पे जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट वहाँ से उन्होंने रेजिस्टेंस लिया, और वो पहले के मार्क थे एग्जैक्टली हम लोगों ने डिसाइड करके नहीं रखा था। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, सेम वही रहेंगे। अब मार्केट का क्या है, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं आता तब तक कोई बाइंग मत इनिशिएट करना, इस एरिया के नीचे रहेगा तो शॉर्ट करते रहना। ठीक, तो ये एरिया सपोर्ट का ही है, इसके ऊपर जब तक जाएगा तो अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी, इसके नीचे शॉर्ट की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।